वैशाली लोकसभा क्षेत्र में अनेकों प्रत्याशी घूम रहे हैं अपने अपने मुद्दों के साथ में, और इसी बीच में हमारे साथ एक प्रत्याशी है राजनारायण यादव। इनसे हम जानना चाहेंगे किस मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि इनका खबर बनाना इसलिए खास बन गया है क्योंकि इनके पीछे बहुत बड़ा कहानी है। दल से यादव समाज से आप आते हैं, यादवों का कितना समर्थन मिल रहा है? पूरा समर्थन इस वैशाली संसदीय क्षेत्र में है। टक्कर ही हमसे लोगों को हो रही है। कहा जा लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, क्या कुछ मुद्दा है, किस मुद्दे के साथ आप चुनाव में आए? जाता है कि यादव आरजेडी का कोर वोटर माना जाता है, ऐसा सही है? मुझे तो यहाँ आकर ऐसा नहीं लगा। मुझे तो लग रहा है कि विकास के साथ जो यहाँ की आज़ादी की जंग को मैंने छेड़ा, उसके साथ यहाँ के पिछड़े वर्ग के लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं और बड़ी मजबूती के साथ जुड़ रहे हैं। वैशाली लोकसभा क्षेत्र में अनेकों प्रत्याशी घूम रहे हैं अपने अपने मुद्दों के साथ में, और इसी बीच में हमारे साथ एक प्रत्याशी है राजनारायण यादव। इनसे हम जानना चाहेंगे किस मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि इनका खबर बनाना इसलिए खास बन गया है क्योंकि इनके पीछे बहुत बड़ा कहानी है, और वो क्या कहानी है, क्या कुछ मुद्दा है, सारा कुछ पे इनसे हम बात करेंगे। आइए इनसे हम बात करते हैं। लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, क्या कुछ मुद्दा है, किस मुद्दे के साथ आप चुनाव में आए? यह लोकतंत्र की धरती वैशाली संसदीय क्षेत्र में जो यह संसदीय क्षेत्र का जो गौरव था पूर्व में, पहली बात कि वो गौरव खो चुकी है। उस गौरव को लौटाने की मेरी एक कोशिश है इस चुनाव के माध्यम से। इस क्षेत्र का सर्वांगीण विकास होना चाहिए था जो आज तक नहीं हो पाया। यहाँ एक अच्छी स्कूल होनी चाहिए थी, अच्छी अस्पताल होनी चाहिए थी, कृषि से जुड़ा रोजगार धंधा होना चाहिए था, उससे संबंधित उद्योग धंधों की स्थापना होनी चाहिए थी। वैशाली नाम का अपना एक रेलवे स्टेशन होना चाहिए था कि जिसका कनेक्शन देश के सभी रेलवे नेटवर्क से हो, और वैशाली का अपना जिला मुख्यालय भी होना चाहिए ताकि वैशाली में कहने के लिए एक वैशाली है, लेकिन वैशाली के पास तो कुछ भी हमने नहीं पाया। तो वैशाली का गौरव जो था, जो आज़ादी में और आज़ादी के पूर्व यह लोकतंत्र की जननी मानी जाती थी, तो यह कैसा लोकतंत्र है, ये कैसी आज़ादी है। यहाँ की बहुसंख्य आबादी को जब मैंने देखा तो सबसे अधिक बहुसंख्य आबादियों का संख्या है, वोटर्स हैं, लेकिन वो बेचारे गुलाम पड़े हुए हैं, कहीं पूंजीवाद से, कहीं जातिवाद से, कहीं दलों के दलदल से। यादव समाज से आप आते हैं, यादवों का कितना समर्थन मिल रहा है? पूरा समर्थन इस वैशाली संसदीय क्षेत्र में है। टक्कर ही हमसे लोगों को हो रही है। कहा जाता है कि यादव आरजेडी का कोर वोटर माना जाता है, ऐसा सही है? मुझे तो यहाँ आकर ऐसा नहीं लगा। मुझे तो लग रहा है कि विकास के साथ जो यहाँ की आज़ादी की जंग को मैंने छेड़ा, उसके साथ यहाँ के पिछड़े वर्ग के लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं और बड़ी मजबूती के साथ जुड़ रहे हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि जो जातीय जनगणना जो बिहार में हुआ, उसके पीछे आपका बहुत बड़ा संघर्ष रहा है। क्या कुछ उस पर संघर्ष रहा है, उस पर थोड़ा विस्तार से बताइएगा। देखिए, जाति जनगणना का जो आपने बात हमसे पूछी, यह वास्तव में बहुत बड़ा सवाल है। जब हम लोग इस विषय पर अध्ययन कर रहे थे कि आरक्षण का प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन देश के इंस्टीट्यूशंस में नहीं हो रहा, तो हम लोग इसको बड़े लेवल पर सवाल उठा रहे थे। मामला कोर्ट तक जाती थी और कोर्ट अक्सर कहती थी कि भाई आंकड़े सरकार लाए, आंकड़े पेश करे, फिर रिजर्वेशन पॉलिसी डिसाइड करे। तो हमने 2008 में इस मुहिम को दिल्ली में छेड़ा। एक बौद्धिक सम्मेलन के माध्यम से हमने इसकी शुरुआत की और सैकड़ों सम्मेलन हमने धीरे धीरे करके इसको आयोजित किया। और बिहार में 2013 से मैं लगातार एक्टिव हूँ और इसका केंद्र मैंने मुजफ्फरपुर बनाया, कुंडल में भाई नरेश सहनी जी के निवास स्थान को मैंने अपना कार्यालय बनाया। चूँकि मैं समाजवादी सोच का व्यक्तित्व हूँ और बहुत कम संसाधन में मैं काम करता हूँ, तो हमने, हमारे भाई जब नरेश सहनी जी हमसे मिले तो हमारे जो कि जनहित अभियान के जिला संयोजक भी हैं, जाति जनगणना की मुहिम हमने वहाँ से रह के छेड़ा, जिसमें बहुत साथी जुड़े हैं जो आज हमारे साथ कई हैं, जो आज कई नहीं आ पाए हैं। भाई आलोक जी हैं, अविनाश जी हैं, हमारे इधर लोहिया जी हैं, पीछे वामपंथी जी हमारे खड़े हैं, जितेंद्र भाई उधर खड़े हैं, इधर प्रोफेसर जातीय खड़े हैं। जातीय जनगणना का जब आप शुरुआत किए थे, उस समय क्या लग रहा था आपका, जो मुहिम है सफल हो पाएगा, आंदोलन सफल हो पाएगा, ऐसा लगा हुआ था? मैं जब रथ यात्रा के माध्यम से सत्याग्रह की स्थल से हम लोग जब निकले थे सब साथी, अब रथ भी निकाले हुए थे? 15 जनवरी 2021 से हमारा रथ कई जिलों में निकला था। उसके बाद बिहार सरकार ने, बिहार में निकाला था। उसके बाद बिहार सरकार ने संज्ञान ली थी और फिर सरकार ने करवट बदली और जाति जनगणना पर एकता कायम करते हुए बिहार में जाति गणना कराने का फैसला लिया। ये वही चौक है जहां आज हमसे आप बात कर रहे हैं, और ये सारी जो दुकानें देख रहे हैं, लोगों को देख रहे हैं। आज तो भीड़ अभी कम है, उसमें बहुत भीड़ थी। शाम के टाइम हम आए थे और यहाँ से आह्वान किया था। लोगों को नहीं लग रहा था कि जाति जनगणना जैसा यह जटिल समस्या का समाधान हो सकता है,
लेकिन हम लोग लगे रहे, टीम हमारी लगी रही, हम सब साथी मिलके सरकार पर इतना दबाव बनाया कि सरकार को बिहार में गन्ना ही नहीं करनी पड़ी। सिर्फ उन्होंने गन्ना तो किया ही किया, और उसका तत्कालिक लाभ तुरंत आरक्षण की सीमा बढ़ाकर यहाँ के गरीब गुरबे कमजोर वर्ग के जनता को सीधा लाभ पहुँचाया। वो टीम जनहित का एक बड़ी सफलता थी बिहार में। इसके लिए मैं टीम जनहित को साधुवाद भी देता हूँ कि जब भी जनगणना की बात उठती है तो मैं रोमांचित हो जाता हूँ। यहाँ के साथियों का जो मुझे सहयोग मिला और हमने बाजी पलट के रख दी और आज पिछड़ों के बेटों को इसका लाभ तुरंत दिलाया। ठीक उसी प्रकार से मैं इस चुनाव मैदान में उतरा। लोग मुझसे पूछते हैं कि आप वैशाली को क्यों चुना, तो मैं कहना चाहता हूं उन लोगों को आपके चैनल के माध्यम से कि वैशाली लोकतंत्र की धरती रही है और यहाँ के लोग गुलाम हैं। लोकतंत्र का मतलब होता है कि विश्व के मानचित्र पर उसका एक स्पष्ट पिक्चर होना चाहिए, तस्वीर होनी चाहिए। तो वैशाली को हम किस अंदाज में याद करें और विश्व के लोग इसको किस अंदाज में देखें और इसको कैसे याद करें। तो जो वैशाली का गौरव था उस दौर में, वो गौरव भी समाप्त हो गया और किसी ने इस विषय पर चर्चा करना उचित नहीं समझा। तो हमारी प्राथमिकता है इस चुनाव के माध्यम से कि वैशाली की खोई हुई गौरव को कैसे लौटाया जाए और यहाँ की जो बहुसंख्य आबादी है, जिसकी सबसे बड़ी आबादी है, जो निर्णायक है, जो मालिक है यहाँ, आज वही गुलाम है, उसको कैसे आज़ाद कराऊं। तो उसकी आज़ादी के आंदोलन का मैंने जंग छेड़ दिया है। फैसला वैशाली की जनता के हाथों में है, फैसला वैशाली के पिछड़े के हाथों में है। बिहार में ज़्यादातर अगर आप देखते होंगे तो जाति विशेष पे, पार्टी विशेष पे चुनाव होता है। आप निर्दलीय प्रत्याशी है, क्या कुछ लग रहा है कि अच्छा प्रदर्शन हो सकता है? मैं बहुत बेहतर प्रदर्शन की स्थिति में हूँ। 4 जून को आप देख लीजिएगा परिणाम क्या आ रहा है। वैशाली में बड़े बड़े प्रत्याशी हैं जिनका बहुत चर्चा हो रहा है, आपके बारे में लोग बहुत कम जान रहे हैं, लेकिन आपके संघर्ष के पीछे की जो कहानियां उसके बारे में लोग जानना चाहते थे। देखिए, ये आप गलत कह रहे हैं कि लोग नहीं जान रहे हैं। ये दोनों बड़े दल के लोग जो उम्मीदवार जो चुनाव मैदान में, हम नहीं कर रहे, मतलब लोग कर रहे हैं, हम बहुत जगह बात तो आप चर्चा में लाइए। तो उम्मीदवार को टक्कर, इन दोनों उम्मीदवारों को टक्कर ही हम जैसे लोगों से है। ये राजनारायण फक्कड़ गन्ना किसान वाले से, जिसका चुनाव चिन्ह गन्ना किसान है, उससे उनकी टक्कर है। ये चुनाव परिणाम बताएगा, चुनाव आने दीजिए तब पता लगेगा पिछड़ा किसके साथ खड़ा रहा। धन बल, बाहुबल, ये सारा चीज यहाँ चल रहा है। पूंजीपतियों से टक्कर है। राजनारायण फक्कड़ हमने तो नारा ही दिया वैशाली के लोगों के लिए कि वैशाली के भविष्य को अगर संवारना है, सजाना है और वैशाली के उस गौरव को वापस लाना है तो हमारा साथ दीजिए। और जनता मेरा साथ दे रही है, वो चर्चा नहीं कर रही है खुलकर अभी, लेकिन मतदान करने में जो वोट देता है तो वही जानता है ना कि हम किसको वोट दे रहे हैं। अच्छा, आखिरी सवाल रहेगा, जाति पाति पे वोट करने वाले लोगों से आप क्या कुछ कहना चाहिएगा? मैं जात पात के बात से मैं ऊपर उठ के मैंने जनता के यहाँ वैशाली की आम जनता से अपील किया कि इस बार वैशाली के आंगन में आप दल के दलदल से ऊपर उठकर देखिए। ना तो आप पटना देखिए, ना आप दिल्ली देखिए, इस बार आप वैशाली के सर्वांगीण विकास करने वाला व्यक्तित्व को देखकर उसके आप वैशाली के आंगन को देखिए। न जाति पर दीजिए, न धर्म के नाम पर वोट दीजिए। वैशाली के विकास और वैशाली के आंगन को सजाने संवारने के नाम पर आप वोट दीजिए। देखिए, वैशाली में निर्दलीय प्रत्याशी है, राजनारायण यादव नाम है इनका, और आज इनका खबर करना इसलिए जरूरी बन गया है क्योंकि जिस जातीय जनगणना को पूरा बिहार, पूरा देश जान रही है, उनके पीछे का संघर्ष इनका रहा है। इसलिए आज इनका जातीय इनके कार्यकाल पे चर्चा करना जरूरी बना है। फिलहाल के लिए बने रहे रोहित शाह, रिपब्लिक बिहार।